न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हो गया? ध्यान से सुनेंगे। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे एक तरीके से, डोबिनर आए, ठीक है, डोबिनर का उनका थ्योरी कहीं ना कहीं गलत हुआ। उसके बाद से कौन से साइंटिस्ट आए थे? न्यूलैंड। ये क्या किए थे? एलिमेंट को अरेंज किए थे, जितना भी एलिमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट था, एलिमेंट को अरेंज किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। ये एलिमेंट को अरेंज किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एटॉमिक मास। अरेंज कर दिए। बोले ये कि हर एक जो एलिमेंट होगा, हर पहला एलिमेंट जो होगा, हर 8 वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। हर पहला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो 8th एलिमेंट होगा, है ना, जो 8th एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? तुम्हारा सेम होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले क्या किए? न्यूलैंड आए, ठीक है, एलिमेंट को अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एटॉमिक मास के बेसिस पे। बोले कि हर पहला वाला एलिमेंट हर 8 वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इनका, ठीक है। कुछ तो इनका सही हुआ, लेकिन इनका कुछ थ्योरी भी कहीं ना कहीं गलत हुआ, तो ओवरऑल इनको फेलियर एक तरीके से कंसिडर किया गया, ठीक है। कहाँ चले गए थे? पार्ट टू क्या होगी? क्या इतना समझ में आ रहा है? एक और चीज तुम लोग को बता दे रहे हैं कि जितना भी थ्योरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले था, वो जनरली सब किसके भी यहाँ पे था? एटॉमिक मास के भी यहाँ पे। डोमिनियर का उठाओगे, वो एवरेज एटॉमिक मास का बात कर रहे थे। न्यूलैंड जो थे वो भी एटॉमिक मास के भी यहाँ पे रखे थे एलिमेंट को, और पहला वाला और 8 वाला एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या बता रहे थे? सेम बता रहे थे। तो इनका थ्योरी भी फेल ही किया। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता। कुछ स्टार्टिंग में दिख रहा था, नो डाउट, लेकिन उसके बाद आगे चल के इनका थ्योरी क्या किया गया? क्या थ्योरी हुआ इनका? फेल हो गया पे, है ना। एक और चीज, डोमिनियर का एक बड़ा, न्यूलैंड का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बोले थे कि उस टाइम पे लगभग 60 के राउंड में एलिमेंट डिस्कवर था। कितना? 60। अब एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा हमको कितना एलिमेंट था, लेकिन 60 के एलिमेंट के राउंड में था। जहां तक हमको तो 56 याद आ रहा है, अभी हम चेक कर लेंगे वैसे, है ना। तो लगभग मान के चलो 60 एलिमेंट डिस्कवर था। ये बोले कि अब 60 एलिमेंट है तो 60 ही एलिमेंट रहेगा, आगे कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इनका। तो इनका आगे चल के पूरा का पूरा थ्योरी इनका क्या हो गया? फेल हो गया। कुछ चीजें था जो मैच कर रहा था, वो जो आज भी करता है, जो कि तुम अभी देखोगे। क्या इनका थ्योरी समझ में आ रहा? सबको क्या था? एलिमेंट को किसके भी यहाँ पे रखे थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? एटॉमिक मास। हर पहला वाला एलिमेंट हर 8 वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या करेगा? सेम करेगा। लिखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, according to Newland's law of octaves, comma, when elements are arranged by increasing atomic mass, when elements are arranged by increasing atomic mass, comma, the properties of eighth element, every eighth element, the properties of every eighth element starting from any element, are a repetition of the properties of the starting element, are a repetition of the properties of the starting element.
बनाएंगे उसके नीचे। हाँ ऐसे ही है भाई, ध्यान से सुनेंगे। क्या बोले थे, सबको समझ में आ रहा होगा। किसके बेसिस पे ये अरेंज किए थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। जिसका मास कम होगा, जिसका मास कम होगा पहले, जिसका मास ज्यादा वो बाद में। क्या बोले थे, हर पहला वाला एलिमेंट, हर आठवें वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन से चालू करते, कहीं चालू कर लो। एक चीज और, यहाँ पे कहीं कैल्शियम को अंडरलाइन कर लो कि जो प्रॉपर्टी मैच हो रहा था, जहां तक प्रॉपर्टी सेम जा रहा था, वो कौन सा एलिमेंट था, कैल्शियम। कहां तक था, कैल्शियम। केवल कैल्शियम तक ही था जहां पे प्रॉपर्टी क्या होता, सेम हो रहा था शोध। अभी हम दिखा भी रहे कैसे हो गया यहाँ तक सबका। चलो हाइड्रोजन से स्टार्ट करोगे, यहां देखो भाई, हाइड्रोजन से स्टार्ट करोगे, काउंट करने जरा, आठवां एलिमेंट कौन सा आएगा, फ्लोरीन आएगा। यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। अगर फ्लोरीन से स्टार्ट करोगे तो आठवां कौन सा आएगा, फ्लोरीन। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो मतलब इन तीनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। अच्छा ठीक है, यहां से स्टार्ट करो वापस, लिथियम से अगर स्टार्ट करोगे तो लिथियम से अगर स्टार्ट करोगे तो आठवां एलिमेंट कौन सा आएगा, सोडियम आएगा। ठीक है, सोडियम से स्टार्ट करोगे तो आठवां कौन सा आएगा, कैल्शियम आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, सॉरी हाँ पोटेशियम, सॉरी। सोडियम से स्टार्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, पोटेशियम आएगा। ऐसे बेरिलियम से अगर काउंट करोगे तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। तो बेरिलियम से काउंट करोगे तो आठवां एलिमेंट कौन सा आएगा, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से काउंट करोगे तो आठवां एलिमेंट कौन सा आएगा, कैल्शियम। और अभी हम बोल क्या रहे हैं कि एलिमेंट केवल जो है कहां तक प्रॉपर्टी तुम्हारा सेम से हो रहा था, कैल्शियम तक। रखे तो इतने सारे एलिमेंट को थे, लेकिन प्रॉपर्टी मैच कहां तक हो रहा था, कैल्शियम तक हो रहा था। अभी जरा ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, इन दो को देखना। लिथियम के बाद क्या आ रहा है, सोडियम। लिथियम के नीचे क्या है, सोडियम। सोडियम के नीचे क्या है, पोटेशियम। बेरिलियम के नीचे क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के नीचे क्या है, कैल्शियम। ठीक है, बोरॉन के नीचे क्या है, एल्युमिनियम। इसके आगे नहीं जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बताया जस्ट अभी प्रॉपर्टी कहां तक सेम था, कैल्शियम तक। इसके आगे नहीं था सेम, है ना। तो बोरॉन की जस्ट, बोरॉन से अगर काउंट करोगे तो आठवां एलिमेंट कौन सा आएगा, एल्युमिनियम। यानी कि बोरॉन और एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। ऐसी कार्बन और किसका प्रॉपर्टी सेम होगा, सिलिकॉन का। नाइट्रोजन और फास्फोरस का। ऑक्सीजन और क्या, सल्फर का। अभी एक चीज ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, पूरे पीरियोडिक टेबल में पता है कितना ग्रुप और कितना पीरियड होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी को मालूम है, इसमें नहीं मालूम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट था, 118 एलिमेंट। कितना था, 118। 118 एलिमेंट को याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में और 7 पीरियड हम लोग रखते हैं। ठीक है, जब कभी देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यही तुमको देखने को मिलेगा। 18 ग्रुप होता है और 7 क्या होता है, पीरियड होता है। अब यहाँ पे हम ग्रुप 1 रख रहे हैं, ध्यान देना, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये मॉडर्न टाइम का बता रहे हैं, ध्यान देना, ग्रुप 1 ग्रुप 2। उसके बाद से 13, 2 से 12 तक अभी नहीं जानना होता है। 1 2 के बाद डायरेक्टली ग्रुप 2। ग्रुप 2 के बाद क्या आता है, ग्रुप 13। मतलब आता है 3 से लेकर 12 तक, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं बेसिकली उसको, बाद में आगे चल के पढ़ते हैं। तो 1 2 हो गया, 2 के बाद क्या आता है तुम्हारा 13, है ना। 3 से 12 उसको डी ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक, जो कि नहीं जानते अभी। ग्रुप 13 के बाद आता है 14। अब इतने पे ही देखना, मैं यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख रहा है, ठीक है। ये तुम लोग को हम आगे चल के साथ याद करवा भी देंगे, अभी फिलहाल नहीं।
जिस तरह हम लिख रहे हैं तुम लोग भी आगे चल के लिखोगे ऐसे ही, समझ आ रहा है? मतलब हो सकता है मैं भी इसी क्लास में हम याद करवा दे, इसी चैप्टर में हम याद करवा दे। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे ग्रुप 1 है आज के डेट में, ग्रुप 1 में आज की डेट में जरा बताओ कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। दिख रहा है यहाँ पे? क्या लिथियम, हाइड्रोजन तो हम बोले एक्सेप्शन होता है, इसको हटा दो, क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है 1 में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है ना। नहीं तो हाइड्रोजन को रहना किस में चाहिए? 17 में। किसमें? 17 में, क्योंकि 17 वाले में 17 का ग्रुप का और हाइड्रोजन का, है ना, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। लेकिन हाइड्रोजन को 1 पे क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका मास क्या होता है? सबसे कम होता है। बाकी एलिमेंट को देखना जरा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या साथ में है यहाँ पे? ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या पहले भी साथ में था कि नहीं? जरा देख लो एक बार। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग भी क्या लिथियम, सोडियम और सोडियम के नीचे क्या है? पोटेशियम। न्यूलैंड के अकॉर्डिंग भी यही था हमारे पास सीरीज। क्या आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग को पढ़ना होता है बेसिकली, ठीक है, वो भी वही है, लिथियम, सोडियम और क्या? पोटेशियम। ग्रुप 2 में जरा पढ़ो कौन कौन सा एलिमेंट है। इसको याद करने का तरीका होता है, देखो कैसे याद करते हैं। इसको याद करने का तरीका होता है हेलिन यानी कि रब से फरियाद, अभी लिखे नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं था हमको, रब से फरियाद। सेकंड का होता है भिखमंगे का सर बड़ा, है ना। ये दूसरा तरीका होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। दो तरीका है याद करने का, ठीक है, भिखमंगे का सर बड़ा या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। 13 को याद करते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। 14 को याद करते हैं काशी गए शंकर पार्वती, ऐसे सारे याद करते हैं यार। ग्रुप 15 को याद करते हैं हम लोग न्यूजीलैंड नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके, समझ में आ रहा है। ऐसे 16 भी याद करेंगे, 17 भी याद करेंगे, 18 तो याद करवाया तुम लोग को, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, वही नोबल गैस है जिसका 3 नाम था, नोबल गैस, इनर्ट गैस और ग्रुप 18 दिख रहा होगा। 15 है, 16 17 के बाद कौन सा आएगा? 18 ही आएगा। तो रिलेट कर पा रहे हो क्या कि ग्रुप 2 में पहले की डेट में जो न्यूलैंड बता के गए थे प्रॉपर्टी सेम होगा? क्या आज की भी डेट में वो एलिमेंट लाई करता है? बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे क्या है? कैल्शियम। जरा देख लो यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम और क्या? कैल्शियम। 13 पे जाओगे तो बोरॉन के नीचे क्या आता है? एल्युमिनियम। कार्बन के नीचे क्या आएगा? सिलिकॉन। एन के नीचे क्या आएगा? फास्फोरस, मतलब नाइट्रोजन के नीचे क्या आएगा? फास्फोरस। क्या देखो तो जरा एग्जैक्टली मिलाओ तो, क्या यहाँ भी वही चीज आज की भी डेट में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये कुछ हद तक तो सही बता के गए थे कि प्रॉपर्टी सेम होगा तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें इनका गलत भी था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी केवल जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बिहाफ पे रखे थे, इसकी वजह से प्रॉपर्टी केवल कहां तक मैच हो रहा था इसका? कैल्शियम। कहां तक मैच हो रहा था? कैल्शियम तक। इसके नीचे लिखना सभी लोग, मेरिट्स, हेडिंग डालना, मेरिट्स। मेरिट्स पहला लिखना, this system worked quite well, this system worked quite well for the lighter elements, for the lighter elements, एग्जाम्पल सिंबल लिखना, Li, Na एंड K, Li, Na एंड K। Li किसका होता है? लिथियम का। Na किसका होता है? सोडियम का। और K किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। सेकेंड, it relates the properties of the elements to their atomic masses, to their their atomic masses,